देखो हम लोग यूपी बोर्ड क्लास 9th का कोशिका चैप्टर पढ़ रहे हैं, जिसका नाम क्या दिया हुआ है, जीवन की मौलिक इकाई, और एनसीईआरटी में क्या लिखा हुआ है, फंडामेंटल यूनिट्स ऑफ लाइफ। इसमें हम लोग क्या पढ़ चुके थे, तो कोशिका अंग में हम लोग पढ़े थे। तो कोशिका के अंग में हम लोग बाहर से अंदर की ओर जा रहे थे। सबसे पहला आवरण सबसे पहला क्या पढ़ रहे हैं, कोशिका झिल्ली, जिसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इंग्लिश में इसको कोशिका कला, और हिंदी में इसको कोशिका कला और कोशिका झिल्ली बोलते हैं। इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोलते हैं और सेल मेम्ब्रेन बोलते हैं। ये हम लोग इसका क्या होता है हम लोग पढ़ चुके हैं। कल इसका हम लोग क्या देखे थे, तो कैसे विसरण के द्वारा कुछ बाहरी पदार्थ इसके अंदर आते हैं और कुछ पदार्थ क्या होते हैं इसके अंदर से बाहर जाते हैं। ये हम लोग कल के क्लास में देख चुके थे। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं फंक्शन ऑफ सेल मेम्ब्रेन, यानी कोशिका कला के कार्य। देखो कोशिका कला का क्या कार्य होता है, यानी जो बाहरी आवरण होता है, कोशिका के ऊपर का जो बाहरी आवरण होता है उसका क्या कार्य होता है। तो देखो बाहरी आवरण है तो इसका साधारण से कार्य है, इसको याद करने जरूरत, बस समझना है। बाहरी आवरण है तो क्या करेगा भाई, जैसे हमारा बाहरी आवरण तो क्या करता है, ये बाहर से हमारी सुरक्षा करता है। क्या करता है, बाहर से हमारे अंदर के अंग को क्या करता है, सुरक्षा करता है। तो सबसे पहला क्या बताओगे कि यह कोशिका के आंतरिक भागों क्या करता है, सुरक्षा करता है। यह कोशिका के आंतरिक भाग क्या करता है, सुरक्षा करता है। ये सबसे पहला कार्य होगा। तो कोशिका कला का सबसे पहला कार्य क्या बताओगे, यह कोशिका के आंतरिक भागों के अंदर की सभी भाग क्या करता है, सुरक्षा करता है, पहला होगा। दूसरा, यह कोशिका को एकदम निश्चित आकार प्रदान करता है। कोशिका को क्या करता है, निश्चित आकार प्रदान करता है। हम लोग को पता है कोशिका क्या होता है, अलग अलग आशेप और आकृति की होती है। जैसा उसका कार्य उसी के हिसाब से उसका कोशिका क्या होता है, अलग अलग क्या होती है, आकृति होती है। ठीक, तो उनको निश्चित आकार देने का कौन कार्य करता है, तो कोशिका कला यानी कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन। तो सेल मेम्ब्रेन क्या करता है, यह एक फिक्स्ड शेप प्रोवाइड करता है किसको, सेल को। बात समझ रहा है, अभी चुप है। ठीक, नेक्स्ट अगला थर्ड पॉइंट, यह कोशिका को बाहरी पर्यावरण से अलग करता है। भाई यही मेम्ब्रेन है तो यही क्या करेगा, अलग करेगा ना, नहीं तो कुल तो मिल के खिचड़ी बन जाएगा। ये अगर नहीं रहता तो बाहरी आवरण से मिल गया होता। ये समझो, जैसे हमारे ऊपर ये क्या लगा हुआ है, कवर लगा हुआ है। स्किन क्या है, कवर है। अगर स्किन है तो हमारा मांस हड्डी क्या होता है, बाहरी आवरण से मिक्स हो गया होता है। लेकिन क्या है कि ऊपर से कवर चढ़ गया है तो बाहरी आवरण से क्या कर रहा है कि बाहरी पर्यावरण से हम लोग क्या कर रहा है, अलग कर रहा है। तो क्या बताओगे कि कोशिका क्या होता है, कोशिका को बाहरी पर्यावरण से अलग करता है कौन, हमारा कोशिका कला। तो तीनों बिंदु समझ में आया। सबसे पहला क्या बताओगे, यह कोशिका के अंदर के भागों की सुरक्षा करता है, यह कोशिका को निश्चित आकार प्रदान करता है, और यह कोशिका को बाहरी पर्यावरण से अलग करता है। यह तीन उसके मुख्य कार्य है। यह तीन क्या हो गए, उसके मुख्य कार्य। बस में आया, कोई दिक्कत, हाँ चलो। अब नेक्स्ट हम लोग पढ़ा, यहाँ से हम लोग क्या पढ़ चुके, कोशिका कला पढ़ चुके। कोशिका कला के अंदर इसको क्या बोलते हैं, वर्णात्मक पारगम्य झिल्ली भी कहते हैं। क्यों कहते हैं, ये प्रश्न बार बार आए, वो भी हम बता दें। क्योंकि ये एक एक लोगों को चीन के अंदर भेजता है और चीन के बाहर करता है, तो इस हिसाब से अलग अलग करते हैं। उसके बाद हम बताएं विसरण क्या होता है, कोई भी बाहरी पदार्थ से ऑक्सीजन कैसे कोशिका के अंदर जाता है, विसरण विधि भी कलम समझा दिए। आज हम इसके कार्य भी देख लें। इस तरह से कोशिका का जो बाहरी आवरण था, कोशिका कला, वो पूरी तरह से क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट पढ़ेंगे सेल वॉल यानी कोशिका भित्ति। तो देखो सेल मेम्ब्रेन क्या होता है, यानी कोशिका कला होता है, यह पादप तथा जंतु दोनों कोशिका में पाई जाती है। चाहे वो पादप हो यानी प्लांट्स हो या एनिमल हो, दोनों सेल में क्या पाए जाते हैं, सेल मेम्ब्रेन पाए जाते हैं। बात समझ आया, फिर समझो, सेल मेम्ब्रेन प्लांट सेल और एनिमल सेल दोनों में पाए जाते हैं। लेकिन नेक्स्ट जो पढ़ रहे सेल वॉल, यह बस केवल प्लांट सेल में पाया जाएगा। किसमें पाया जाएगा, प्लांट सेल, एनिमल सेल में नहीं पाया जाएगा। ध्यान समझो, जो लिविंग ऑर्गेनिज्म चलते फिरते हैं, जो लिविंग ऑर्गेनिज्म चलते फिरते हैं उन्हें बोलेंगे एनिमल। लेकिन जो लिविंग ऑर्गेनिज्म एक जगह खड़ा होकर बस हिलते डुलते इसे करके, उसे क्या बोलते हैं, प्लांट। बात समझ रहा है, हिंदी में क्या बोलेंगे, पादप। बात समझ रहा है। और चलने फिरने वाले क्या बोलेंगे, जंतु। और एक जगह खड़ा होकर इसे हिलने डुलने वाले क्या बोलेंगे, पादप। बात समझ रहा है। तो पादप जो होते हैं उनमें क्या पाए जाते हैं, सेल वॉल पाया जाता है, एक अतिरिक्त सेल वॉल पाया जाता है। प्लांट से यानी पर सेल मेम्ब्रेन यानी कोशिका कला तो होता है, लेकिन इसके ऊपर से एक और बाहरी आवरण पाया जाता है, क्या बोलते हैं हम लोग, सेल वॉल यानी कोशिका भित्ति। ध्यान समझो, डायग्राम का ऊपर वाला इरेज कर देते हैं ना, ये तो ऊपर वाला लिख चुके तुम लोग। आगे ध्यान समझो, ये है हमारा, हाँ
ये इस तरह से, ये हमारा क्या है, एनिमल सेल है, क्या है, यानी जंतु कोशिका। तो जंतु कोशिका में बस केवल एक ही आवरण पाया, जिसे क्या बोलते हैं हम लोग, कोशिका कला, और इंग्लिश में क्या बोलते हैं, सेल मेम्ब्रेन। क्या बोलते हैं, सेल मेम्ब्रेन, और हिंदी में क्या बोलते हैं, कोशिका कला। जबकि जो पादप होते हैं, पादप के अंदर इस तरह होता है ये, तो इनके बाहरी आवरण में क्या होता है, सेल मेम्ब्रेन तो है, लेकिन सेल मेम्ब्रेन के अतिरिक्त एक और ऊपर से आवरण पाया जाता है, जो थोड़ा सा क्या होता है, कठोर होती है। कैसी होती है, थोड़ी सी कठोर होती है। या किसमें देखो, इस ये क्या है तुम्हारा जंतु कोशिका, तो जंतु कोशिका में एक और अतिरिक्त आवरण नहीं पाया जाता है, ठीक। लेकिन पादप कोशिका में क्या होता है, यानी प्लांट सेल में एक और इसके अलावा भी एक मतलब जो सेल मेम्ब्रेन है, इसके अलावा एक और मेम्ब्रेन पाया जाता है, एक और कवर पाया जाता है, जिसे क्या बोलते हैं हम लोग, सेल वॉल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सेल वॉल। तो समझो क्या बोलेंगे, तो पादप कोशिकाओं में प्लाज्मा झिल्ली के अतिरिक्त एक अन्य बाह्य आवरण होता है, जिसे कोशिका भित्ति बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कोशिका भित्ति। अच्छा एक बात समझो ध्यान से, देखो जंतु कोशिका जो होते हैं वह थोड़े मतलब कंपैरेटिवली, यानी कि तुलनात्मक देखा जाए तो पादप कोशिकाओं से हल्के होते हैं। फिर समझो, जंतु कोशिका पादप कोशिकाओं से तुलनात्मक रूप से क्या होते हैं, हल्के होते हैं। बात समझ आया। और पादप यानी प्लांट सेल होते हैं वह एनिमल सेल से कंपैरेटिवली थोड़े से क्या होते हैं, भारी होते हैं। थोड़े से क्या होते हैं, भारी। अब समझो ध्यान से, जैसे मान लेते हैं तुम सब्जी लेने मार्केट में गई, ठीक, तुम हल्का हल्का बस सब्जी ले, जैसे धनिया ले ली, मिर्चा ले ली, अदरक ले ली, लहसुन ले ली, हल्का हल्का सामान ली, तो तुम कितना पन्नी लोगी, बस एक ही। कितना पन्नी लोगी, एक ही, क्योंकि उसमें सारे क्या है, हल्के हल्के पदार्थ है, हल्के हल्के क्या है, मटेरियल। अब तुमको हम बोले आलू ले लो, प्याज ले लो, कोहड़ा ले लो, लौकी ले लो, भारी भारी सामान। अब तुमको एक ही पन्नी देंगे तो क्या उसमें होगा, क्योंकि भैया बाहर से एक और पन्नी लगा दी, क्या लगा दीजिए, एक और क्या लगा दीजिए, प्लास्टिक, एक और कवर लगा दीजिए, एक और क्या लगा दीजिए, कवर, एक और क्या लगा दीजिए, कवर। इसी तरह प्लांट सेल कंपैरेटिवली क्या होते हैं, एनिमल सेल से भारी होते हैं। इसलिए इनके अंदर तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन तो पहले से होता ही है, लेकिन बाहर से एक और मेम्ब्रेन होता है। बाहर से क्या होता है, एक और मेम्ब्रेन होता है जो हल्का सा रिगिड होता है। क्या आप बोलोगे, सेल मेम्ब्रेन से रिगिड होता है। रिगिड मतलब समझ रहे हो, कठोर होता है, ठीक। इसी को क्या बोलते हैं हम लोग, सेल वॉल। क्या बोलते हैं, सेल वॉल। तो क्या बताओगे, इन अ प्लांट सेल there is an another covering present outer of the cell membrane। क्या बताओगे, जो प्लांट सेल होते हैं, इन अ प्लांट सेल there is an another outer covering present other than सेल मेम्ब्रेन, यानी सेल मेम्ब्रेन के अतिरिक्त क्या होता है, एक और कवरिंग प्रेजेंट है, दैट इज नोन एज सेल वॉल। उसे क्या बोलते हैं हम लोग, सेल वॉल बोलते हैं। इट इज मेड अप ऑफ सेलुलोज। ये किसकी बनी होती है, सेलुलोज की बनी होती है। सेलुलोज क्या होता है, एक जटिल कार्बनिक पदार्थ होता है। क्या होता है, एक जटिल कार्बनिक पदार्थ होता है। प्लांट सेल का अपर कवरिंग किससे बना होता है, जो जिससे सेल वॉल होता है, किससे बना होता है, सेलुलोज का। यह एक कैसा है, ऑर्गेनिक सब्सटेंस। कैसा है, यानी कि कार्बनिक पदार्थ होता है। ये तो रहा किसका, सेलुलोज के बाद। अब हम लोग पढ़ेंगे सेलुलोज के कार्य। ये इतना समझ में आया, सेलुलोज किसे कहते हैं। तो ये किस में होता है, क्या ये एनिमल सेल में होता है, नहीं, किस में होता है, प्लांट सेल में। प्लांट सेल में एक अतिरिक्त आउटर कवरिंग होता है, इसे क्या बोलते हैं, कोशिका भित्ति। बहुत समझ रहा है, थोड़ा सा भारी होते हैं, इसलिए इसको इंग्लिश में क्या होता है, सेल वॉल बोलते हैं। बात समझ रहा है, ये इतना लिख लो और ये डायग्राम बना लो। डायग्राम बना लो दोनों।